नमस्कार दोस्तों, मैं मुदित गोयल आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक मार्केट में यानी इंडेक्स में किस तरह के मूव देखने को मिले, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरह के मूव नजर आए और साथ में कौन से स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया और अब आने वाले हफ्ते में किस तरह के मूव देखने को मिलेंगे, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर भरकर चलना चाहिए, जहां पर पोजीशन बना के चलना चाहिए। एक बढ़िया अपसाइड के लिए काउंटर तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है जरूर आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। लास्ट वीक निफ्टी में किस तरह का मूव देखने को मिला। देखिए, एक ओवरऑल कंसोलिडेशन का माहौल अभी भी बाजार में है। हम ये जरूर कहेंगे कि 21,700 से एक बढ़िया सेल ऑफ लगातार 21,200 तक देखने को मिला। देखिए, न्यूज बेस्ड जो हैवी वेट काउंटर HDFC बैंक के रिजल्ट थे उसके चलते करेक्शन देखने को मिला। बट ओवरऑल अगर आप चार्ट देखिए, एक बड़े अप मूव के बाद एक कंसोलिडेशन में ही बाजार ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह का अभी चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है उस लिहाज से लग रहा है कि यहाँ से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसोलिडेशन जोन है। इस कंसोलिडेशन में ऊपर नीचे मार्केट करता रहेगा, बट बाय ऑन डिप्स करके ही चलेंगे। जितना डिप में खरीदेंगे आप ये सोच के चलिए हमारे लॉसेस बहुत मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। यहां से लेकर करीब करीब 21,200 से लेकर 20,950 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है। इसके नीचे हम आने वाले हफ्ते में मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम डाउनसाइड ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, ये एक शोल्डर बना रहा था, बनाने के बाद इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद यहां से ये रैली स्टार्ट हुई है। तो हमें लग रहा है कि जब ये करेक्शन आएगा अगर मार्केट में और आ रहा है या फिर अब और आगे ये करेक्शन स्ट्रेच होगा तो फिर एक बार यहां पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो मैक्सिमम आने वाले हफ्ते के लिए 20,250, 20,950, 20,950 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बाउंस बैक में हमें लग रहा है एक बढ़िया बाउंस बैक यहां से एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक अच्छा बाउंस आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। दो तीन रीजन है, वो रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले चार्ट्स चार्ट्स पे जब जिस यहां पर ये जो बॉटम के बाद जो बाउंस बैक थर्सडे के सेशन में आया है यहीं से इंडिकेशन है कि यहां से कुछ अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन आना होता तो ये कंटिन्यूअस फॉल देखने को मिलता, बट यहां पर पॉज लेके बाउंस आया है तो ये एक हेल्दी साइन है। दूसरी चीज, जिस तरह के ये स्ट्रक्चर है डिप के बाद बाउंस, ये हेल्दी साइन है। यहां से तेजी दिखा सकता है। पहला हर्डल यहां से बनेगा 21,770 का। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वन डे सुपर ट्रेंड, डेली सुपर ट्रेंड 21,770 पर निकल कर आता है। ये अगर निकाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले हफ्ते में 22,000 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिले। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ये गैप फिल होता हुआ नजर आए। सो 22 साइड मार्केट पॉजिटिव साइड 22 ज्यादा है। हमें लगता है एक बढ़िया बाउंस, बढ़िया तेजी आने वाले हफ्ते में बाजारों में देखने को मिल सकती है। और स्टॉप लॉस रहेगा या फिर आप सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मैक्सिमम डाउनसाइड के लिए 20,950 का। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरा वर्ड ऐसा आपको लगेगा और बहुत जल्दी ऐसा देखने को मिलेगा। देखिए, दो पॉइंट मुझे यहाँ पर अच्छी बैंक निफ्टी में नजर आए। देखिए, इतनी करेक्शन हुई, करीब रिसेंटली हाई बना था 48,600 का, उसके बाद लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। करेक्शन ऐसा हुआ कि 200 डेमा यानी 44,600 को भी ब्रेक किया। 200 डेमा पे 2 दिन निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया। इसका मतलब, और थर्सडे की जो कैंडल स्टिक है, ये जो कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं ना, थर्सडे वाली ये जो कैंडल स्टिक है, इसने एक इंडिकेशन दिया है। इसने बोला कि 48,600 से मैं लगातार गिर रही हूं,
अब मैं नहीं गिरूंगी। इसने ये इंडिकेशन दिया है, हैमर का मतलब जो मेरा ऑनगोइंग ट्रेंड है उस पर इसने हैमर किया है कि अब मैं यहां से नहीं गिरूंगी। हो सकता है कंसोलिडेट करूं, हो सकता है कि बाउंस करूं, लेकिन गिरूंगी नहीं। अगर गिरना होता तो इसके नीचे कंटिन्यूअस क्लोजिंग देता, एक बार भी क्लोजिंग नहीं आई है। दूसरी चीज, थर्सडे के सेशन में आप देखिए यहां पर क्या था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट सबको नजर आ रहा था। थर्सडे के सेशन में एक्सपायरी से पहले इसने सारी पोजीशन कटा दी और उसके बाद ऊपर जाके खड़ा हो गया कि भाई अब मैं यहां से बड़ी तेजी के लिए तैयार हूं। तो बैंक निफ्टी में बढ़िया बाउंस यहां से देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज, एक पॉजिटिव न्यूज एचडीएफसी के लिए निकल कर आई है। वो ये निकल कर आई है कि एलआईसी एचडीएफसी बैंक में 9.9%, ऑलमोस्ट 10% का इन्वेस्ट करेगा, जो हिस्सेदारी खरीद सकता है, खरीदेगा। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी चीज, पीएनबी के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, यस बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो बैंकिंग का वेटेज मार्केट में बहुत ज्यादा है। और अगर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव न्यूज बनते हुए नजर आ रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स में, तो बैंक निफ्टी मूव करेगा। अगर बैंक निफ्टी मूव करेगा तो बट ऑब्वियस है निफ्टी में भी उस तरह का मूव देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा बाइस पॉजिटिव साइड ज्यादा है आने वाले हफ्ते के लिए। हमें लगता है बढ़िया बाउंस निफ्टी बैंक की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि परेशानी सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक ने किया था, उसी की वजह से ड्रैग हुए हैं बाकी इंडाइसेस। सो ओवरऑल बाउंस निफ्टी बैंक में यहां से देखने को मिल सकता है। बाउंस में पहला हर्डल बनेगा 46,100 का, ये 1 डे सुपर ट्रेंड ये निकालता है, तो ये पूरी कैंडल खाने का दम है। 46,500 तक के भी अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में नजर आ सकते हैं। सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही रहेगा 44,400, जो रिसेंट लो बना था। अगर उसको भी ब्रेक करता है किसी कारण से, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये ब्रेक करेगा, अगर किसी कारण से भी ब्रेक होता है तो 44,000 ये मैक्सिमम डाउनसाइड होगी। ये भी रीजन दे देता हूँ, ये अभी भी जो लोग बचे हुए हैं, पेड़ झुकाया है और हिले नहीं है जो पंछी, वो उनके लिए एक बार और पेड़ हिला सकते हैं कि भाई यहां तक हम लेके आ गए हैं। तो जो जो स्मॉल इन्वेस्टर कहें या फिर जो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करेंगे, तो फिर उसके बाद बाउंस आ सकता है। सो मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये 44,000 टेस्ट करेगी, मुझे यहीं से बाउंस नजर आता है। बट अगर किसी वोलेटिलिटी में या कोई ऐसा न्यूज आता है तो फिर 44,000 के नीचे हम बैंक निफ्टी को आने वाले हफ्ते में नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बढ़िया बाउंस के लिए तैयार है। यस, 46,100 पहला हर्डल होगा, उसको भी निकालता है तो 46,500 तक के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो चुका है। अब बात आती है स्टॉक्स। क्या यहाँ पे हमें कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए, क्या यहाँ पे पैसा डालना चाहिए? यस, मैं बोलता हूं कि अगर किसी को किसी भी शेयर के, मुझे नहीं पता आप क्या खरीदना चाहते हैं, किसी भी शेयर के आपको शेयर खरीदने हैं किसी भी स्टॉक के, तो यहाँ पर 25 से 30% का इन्वेस्टमेंट, यस, आपकी तरफ से आना चाहिए इन लेवल्स पे मार्केट में। वो स्टॉक कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने जो दो स्टॉक्स निकाले हैं यहाँ पर एक बढ़िया तेजी के लिए, बाउंस के लिए वो दोनों काउंटर्स तैयार हुए हैं। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सॉरी माफ कीजिएगा, पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करके चलेंगे। क्यों लॉन्ग करेंगे, रीजन सुनिए। देखिए, रिसेंटली जो हाई बना था करीब 1720 और 1740 हर्डल का काम कर रहा था इसका, वहां से सिंगल डाउन स्विंग में आप देखिए 1740 के बाद एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनाई और कंटिन्यूअस स्टॉक ने करेक्शन दिया। चार्ट्स को पढ़िए, देखिए मैं क्या देख रहा हूं और मैं क्या सिखा रहा हूं। बाजार तो ठीक हुआ नहीं, लास्ट वीक वोलेटिलिटी रही, लेकिन स्टॉक कैसे संभल गया, क्योंकि स्टॉक को नीचे जाना ही नहीं था। 200 डेमा ब्रेक किया, पोजीशन कट गई, लोगों को ये दिखा कि ये 200 डेमा ब्रेक हो गया, क्योंकि 200 डेमा ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल होता है।
फिर 200 डेवा के ऊपर कोई काउंटर ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो अप ट्रेंड में है, और उसके नीचे अगर वो काउंटर ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड में। इसने दिखाया कि मैं खराब हो चुका हूं, मेरे अंदर डाउन ट्रेंड आ चुका है, लेकिन जब पोजीशन कट गई तो ये ऊपर आ गया, बाइंग आ गई। फिर उसके बाद पूरे हफ्ते ये कंसोलिडेशन में रहा और 200 डेमो को इतना रिस्पेक्ट दिया कि एक बार छूता था, टच किया फिर बाउंस, टच किया फिर बाउंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो मेरे अंदर बाइंग आएगी। वो बाइंग देखने को भी मिली 2 दिन, और बाइंग ऐसी हुई है जी कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ये आप अगर ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे या कैसे भी आप लगाइए, ये देखिए, तो इसका मतलब अब स्टॉक में यहां से बाइंग देखने को मिलेगी। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, जब तक ये 1580 85 के लेवल को होल्ड कर रहा है, हर डिप में खरीदेंगे, हर डिप में खरीदेंगे। तो बजाज फिनसर्व यहां पर लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है आने वाले हफ्ते में 1670, यानी ये वाला जो लेवल है, ये कैंडल का हाई 1670 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 1595 का, ये कैंडल की जो रियल बॉडी है यहां तक का लो। बट अब हमें खरीदेंगे कैसे, हम खरीदेंगे जो कोई भी डिप आएगा, सपोज 1620 मिलता है, 1610 मिलता है, जितना नीचे खरीदेंगे उतने ही लॉस मिनिमाइज होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल हम डिप में खरीदेंगे 1595 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट बनेगा 1670 का। तो बजाज फिनसर्व लॉन्ग करके चलेंगे। दूसरा स्टॉक है जी हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को को लॉन्ग करके चलने की सलाह दे रहे हैं। सिमिलर चार्ट है, आप देखिए, हिंडाल्को ने भी फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट आया है। ये देखिए, 2 बार स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस स्विंग सपोर्ट लिया। आपको जो मैंने निफ्टी का चार्ट दिखाया था ना, कि हो सकता है करेक्शन में निफ्टी 20,950 से बाउंस करे, आप ये देखिए, हिंडाल्को ने भी यहां से रैली चलना शुरू किया, फिर सब गिरते समय यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस देना शुरू किया है। तो सिमिलरली जिस तरह के ये चार्ट बने हैं, ये बाउंस बैक इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक स्टॉक में आना चाहिए। और लास्ट 3 कैंडल का वॉल्यूम देखिए जरा, देखिए, एवरेज जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा ही होता हुआ नजर आया है। इसका मतलब स्मार्ट हैंड्स ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है। तो यहाँ से बाउंस बैक के लिए ये काउंटर तैयार हुआ है। हिंडाल्को फर्स्ट टारगेट बनेगा 590, दूसरा टारगेट बनेगा 600 रुपए का। 590 से 600 के टारगेट के लिए हिंडाल्को को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा जी 550 का। अब इसको भी हम डिप में खरीदेंगे, 560 मिलता है, बहुत अच्छी बात है, खरीदारी करके चलेंगे 590 और 600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। तो अब कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमने निफ्टी पे बात करी थी, और निफ्टी में हमने बोला कि हमें यहाँ से बाउंस नजर आता है। पहला हर्डल बनेगा जी 21,770 का। 21,770 सुपर ट्रेंड है, डेली सुपर ट्रेंड, ये निकालता है तो 22,000 तक के भी बाउंस बैक के टारगेट्स निफ्टी में आने वाले हफ्ते में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, देखिए ये एक छोटा सा सपोर्ट है, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूं। 20,950 मैक्सिमम डाउनसाइड आने वाले हफ्ते में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं, तो निफ्टी बैंक में भी एक बढ़िया बाउंस के लिए निफ्टी बैंक तैयार हुआ है। क्यों निफ्टी बैंक में, क्योंकि 200 डेमा से 2 बार सपोर्ट लेके एक बढ़िया बाउंस, प्लस डेली चार्ट्स पर एक हैमर, यानी करेक्शन डाउन ट्रेंड के बाद, यानी करेक्शन के बाद एक हैमर बनाए। इसका मतलब यहां से रिवर्सल के इंडिकेशन निफ्टी बैंक में देखने को मिले हैं। प्लस स्टॉक स्पेसिफिक कुछ कुछ बैंक्स में बढ़िया पॉजिटिव खबरें बनी है। सो बाउंस बैक यहाँ से निफ्टी बैंक में अच्छा और तगड़ा देखने को मिल सकता है। तो पहला हर्डल 46,100 रहेगा, ये निकालता है तो 46,500 तक के भी अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 44,400, या आप सपोर्ट की बात करें तो 44,400 रहेगा। और ये भी निकालता है अगर, तो मैक्सिमम डाउनसाइड 44,000 तक की आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक में नजर आती है। 2 स्टॉक्स पे बात करी, बजाज फिनसर्व खरीदारी करके चलेंगे। क्यों खरीदना है स्टॉक्स को,
स्टॉक ने 200 डेमा पे सपोर्ट लिया, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो एक अपसाइड के लिए काउंटर तैयार हुआ है। करेक्शन के बाद बेस बना के काउंटर तैयार हुआ है, तो यहाँ पर बाइंग करके चलेंगे। 1670 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1595 का। डिप में बाय करके चलेंगे। दूसरा स्टॉक हमने बात करी हिंडाल्को पर। हिंडाल्को को क्यों खरीदना है? स्टॉक ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जहां से रैली दिखाई थी, एक छोटी सी जो अप स्विंग देखने को मिला था, उस स्विंग को पूरा रिट्रेस किया। ये पूरा रिट्रेस किया उस स्टॉक ने। रिट्रेस करके उस स्विंग के लो को टेस्ट करके लास्ट 2 सेशन से बाइंग देखने को मिली है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ, मोर देन एवरेज वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आई है। सो बाइस यहाँ पर पॉजिटिव है। 595, 590 से 600, ये 2 टारगेट्स के लिए हिंडाल्को को लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 550 का। बाय ऑन डिप्स करेंगे, जितना डिप में खरीदेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, मेरा वीकली वीडियो देखने के लिए। और दूसरी चीज दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, सो दैट मैं अब आने वाले हफ्तों में उस तरह की वीडियोस बनाना शुरू करता हूं। तो आपका टॉपिक रहेगा, मेरा डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो मैं इंतजार करूंगा आपके टॉपिक का, और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और इतना पेशेंटली हैंडल करने के लिए। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।